आप सभी को जय हिंद जोहार साथियों, स्वागत है। जेट एडीवीएस का बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आप चाहते हैं कि क्लास में सब याद हो जाए, आप भूल जाते हैं तो पहले तो हम क्लास में हॉट ट्रिक मेथड से याद करवा देंगे। और आप चाहते हैं कि बाल विकास या ईवीएस हो 30 में 30 लाना चाहते हैं पर्यावरण अध्ययन में, और जेट परीक्षा में आप पास नहीं करना, आप 120 प्लस लाना चाहते हैं, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा वीडियो आपके पास पहले पहुंचे। अब विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, अब उड़ान तय करें कि आसमान किसका होगा, आपका होगा। क्योंकि जो चीज चाह रहे हैं उस वक्त दीजिए, समय दीजिए, वक्त वसीला कर देंगे जो चीज चाहते हैं। तो प्यारे साथियों, हॉट ट्रिक मेथड से सीखने के लिए तैयार रहिए। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं और ईवीएस में हॉट ट्रिक मेथड का दिमाग लगाकर दिमाग में घुसा देंगे। आइए, पहला सवाल आपके बीच में क्या कहता है, सवाल ध्यान दीजिएगा। सवाल प्यारे साथियों आपके बीच में है, क्या कहता है, बोला कि झारखंड का वह प्रसिद्ध वन्य जीव अभयारण्य, झारखंड का वह फेमस वन्य अभयारण्य कौन है, कौन सा है जो हाथियों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। तो झारखंड का कौन सा वह अभयारण्य है जो विशेष रूप से हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। प्यारे साथियों, उसका नाम है दालमा अभयारण्य। दालमा वन्य जीव अभयारण्य जो पूर्वी सिंहभूम जिले में है। पूर्वी सिंहभूम जो आप जमशेदपुर में है, आपको याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखना है प्यारे साथियों, जिसकी स्थापना 1976 में हुआ है। याद रखना है, भूलना आपको नहीं है। स्थापना 1976 में और पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। हॉट ट्रिक मेथड से दिमाग में डाल दीजिए। और हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। हाथी के लिए यहाँ पे गज परियोजना चलाया जा रहा है। गज परियोजना भी यहाँ पे चलाया जा रहा है हाथियों के लिए, याद रखना है। इसका सवाल कौन हो गया, आंसर हाथियों के लिए प्रसिद्ध दालमा अभयारण्य जो पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर में है। अब पलामू बाघ अभयारण्य है कहां, पलामू नाम है लेकिन है लातेहार में। है कहां पे, लातेहार में। अब हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान, ये हजारीबाग में है। कहां में है, हजारीबाग में है। ये अभयारण्य है, ये भी अभयारण्य है। तो चाची झील कहां पे है, धनबाद में। तो चाची कहां है, तो याद रखना है प्यारे साथियों, तुम चाची धनबाद में। और तो चाची अभयारण्य पूछेगा तो भी धनबाद में, दिमाग में छाप लीजिएगा। तो फर्स्ट का ऑप्शन है हॉट ट्रिक मेथड, और दिमाग में डाल देंगे। और आपको डर के आगे जीत होता है, आप जीतने के लिए बने, आपकी सफलता जीत होने वाली है। सवाल है पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम में, इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। पारिस्थितिकी तंत्र में पूछ दे प्यारे साथियों, बोल दे पारिस्थितिकी तंत्र का, पारिस्थितिकी तंत्र का ऊर्जा का मुख्य स्रोत बोल देगा। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है प्यारे साथियों, तो उसका जवाब आपका होगा सूर्य। कौन होगा, सूर्य, सन। और सन से ही, सूर्य से ही प्यारे साथियों, सूर्य से ही इनकी ऊर्जा को 1% लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण से पेड़ पौधे खाना बना लेते हैं। प्यारे साथियों, तो कौन हो जाएगा मुख्य स्रोत, हरे पेड़ पौधे नहीं, सूर्य का प्रकाश ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। क्योंकि सूर्य के प्रकाश से ही ना भोजन पौधा बनाता है। पौधा कहां से भोजन बनाता है, सूर्य के प्रकाश से। तो मुख्य स्रोत कौन है, सूर्य का प्रकाश। और सूर्य के प्रकाश के 1% ग्रहण करता है पेड़ पौधे, और प्रकाश संश्लेषण से, सूर्य के प्रकाश से खाना बना लेते हैं। और प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या चाहिए, CO2, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, सनलाइट से खाना बना लेते हैं। याद रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। चलिए अगले सवाल की ओर। तीसरा नंबर सवाल प्यार सच आपके बीच में है। सवाल कहता है विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। प्यार से, तो विटामिन सी के कमी से होने वाला रोग कौन है, तो अस्कर्वी है। कौन है, अस्कर्वी। एक क्या होता है, ये प्यार से, तो मसूड़े से खून आता है, मसूड़े से खून आने लगता है। याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है, अस्कर्वी। तो आपका कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट। विटामिन बी से बेरी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। तो आपका आंसर सी से पूछा है, तो अस्कर्वी याद रखना है, दिमाग में छाप लीजिएगा प्यारे साथियों। अगले सवाल की ओर। 4 नंबर सवाल आपके बीच में बोलता है प्यारे साथियों, क्या है, बोला कि जल चक्र, क्या प्यारे साथियों, जल चक्र के बारे में बोला है। जल चक्र जो आपके बीच में है,
जल चक्र वाटर साइकिल में बोला है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रक्रिया शामिल नहीं है। तो कौन सा प्रक्रिया शामिल नहीं है? प्यारे साथियों, प्रकाश संश्लेषण से क्या करते हैं? हरे पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं। हरे पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं। ये तो आपका दूर दूर तक संबंध जल चक्र से नहीं है। तो वाष्पीकरण हो, संग्रहण हो, वर्षा, ये सब का संबंध जल चक्र से है। जल चक्र से इसका है तो किसका नहीं है? नेगेटिव पूछा है तो हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण, जिसका संबंध इससे नहीं है। संबंध ये तीनों का है लेकिन इसको नहीं है। और क्या है? अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। 5 नंबर सवाल आपके बीच में है। क्या कहता है? बोला कि भारी वर्षा वाले क्षेत्रों, जैसे भारी वर्षा वाले क्षेत्रों, जैसे बोला असम की बात किया है, जो अभी भी वर्तमान में वहां पे बाढ़ है, लोग राहत कार्य के लिए काम कर रहे हैं वहां पे हैं। तो घर आमतौर पर जो असम के घर हैं, जमीन से ऊंचे बनाए जाते हैं खंभों पे। जमीन से ऊंचे क्यों बनाए जाते हैं? क्यों बनाया जाता है प्यारे साथियों? गर्मी से बचने के लिए नहीं, भारी वर्षा और बाढ़ से बचने के लिए यहाँ पे प्यारे साथियों, भारी वर्षा बाढ़ से बचने के लिए यहाँ पे मकान ऊंचे बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। दिमाग में छाप लीजिए और आपके एग्जाम में छपने की प्रबल संभावना है प्यारे साथियों, याद रखना है। सवाल 6 नंबर है प्यारे साथियों, क्या कहता है ध्यान दीजिएगा। सवाल है 6 नंबर, पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम बोला है। पारिस्थितिकी तंत्र में अजैव घटक का उदाहरण कौन है? अजैव माने क्या होता है? निर्जीव। अजैव माने निर्जीव, इसमें कौन दिया हुआ उदाहरण है प्यारे साथियों? तो आपको हरे पेड़ पौधे जैव घटक हैं। जैव माने जो जीवित है, जैव घटक है। जीव जंतु भी जैव घटक है, सूक्ष्म जीव भी जैव घटक है। और मिट्टी क्या है? अजैव घटक है। अजैव अबायोटिक है, निर्जीव है। तो आपसे अजैव पूछा है तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आपसे अजैव घटक पूछा है तो आपका हो जाएगा 6 का सी आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। 7 नंबर सवाल आपके बीच में प्यारे साथियों, बहुत बेहतरीन सवाल है जो एग्जाम में आपके आने की प्रबल संभावना है। 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी जल संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण का सबसे प्रभावी विधि इसमें से कौन है? तो आपका इसमें है वर्षा जल संग्रहण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जी बिल्कुल, ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। वनों की कटाई प्यारे से, वन की कटाई से वर्षा तो होता नहीं है, ये तो होगा ही नहीं। अत्यधिक भूजल का दोहन, आपका वर्षा जल जो होता है उसको संग्रहण करेंगे, जिससे आपको बेस्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी चीज नहीं होगा, सब नेगेटिव आपको होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो 7 का ए। चलिए अगले सवाल की ओर। सवाल प्यारे साथियों आपके बीच में है, बोल रहा है झारखंड का राजकीय पक्षी क्या है? तो झारखंड का स्टेट बर्ड झारखंड का क्या है? तो कोयल है। कैसा कोयल? एशियन कोयल। कैसा है? एशियन कोयल जो है झारखंड का राजकीय पक्षी है। तो आपको हो जाएगा फर्स्ट ए। अब पूछेगा राजकीय पशु, पूछ देगा झारखंड का, तो क्या है? राजकीय पशु हाथी है। अब पूछ देगा आपसे राजकीय वृक्ष क्या है? तो साल है। क्या है? साल है। फूल क्या है? तो पलाश का फूल है। पलाश का फूल है, इसको याद रखना है प्यारे साथियों। तो आपको ऑप्शन 8 का ये हो गया। अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। 9 नंबर सवाल आपके बीच में है। सवाल है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के किस जिले में है? जो बेतला प्यार से तो पूछा है, बेतला, बेतला जिसको हम लोग बोलते हैं BETLA, बेतला जो है आपको प्यार से तो कभी से फुल फॉर्म पूछ देता है। तो 20 से बायसन, इस एलिफेंट, एलिफेंट, T से टाइगर, ली से लेपर्ड, ए से एक्सिस। प्यारे साथ तो कब से फुल फॉर्म पूछ देता है कि बेतला का फुल फॉर्म क्या है? तो बायसन, एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड, एक्सिस। अब बेतला प्यारे साथियों, बेतला जो है ये लातेहार जिले में है, लातेहार पलामू में, लेकिन इसका ज्यादा हिस्सा कहां पे? लातेहार जिला में। इसको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में छपता है। इसको नेशनल पार्क की दर्जा कब मिला? तो नेशनल पार्क का दर्जा जो मिलता है 1986 में मिलता है। कब मिलता है? 86 में। अब यहीं पे सर्वप्रथम इसी नेशनल पार्क में 1932 में बाघों की गणना हुई।
पूछे कि बाघों की गणना सर्वप्रथम किस नेशनल पार्क में हुआ था, तो आपका जवाब होगा 1932 में बेतला में, जो लातेहार जिले में झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क है। झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क कौन है? एकमात्र नेशनल पार्क है जिसका नाम है बेतला, जो आपका किस जिले में है? लातेहार में, जो ऑप्शन सी टी कर देंगे, ऑप्शन सी हो गया सही, और दिमाग में छाप लीजिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं प्यारे साथियों, दिमाग में छाप लेना है क्योंकि आपके एग्जाम में लड़ने की प्रबल संभावना है, और आप जीतने के लिए बने हैं, आपकी सफलता तय होगी। ना संघर्ष न तकलीफ, खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आग लगा दो पानी में, जवानी उससे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उससे कहते हैं। सवाल है एनसीएफ 2005 यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस का मुख्य उद्देश्य क्या होनी चाहिए? पढ़ाने का क्या उद्देश्य होना चाहिए? पर्यावरण से जुड़ी तकनीकी और वैज्ञानिक परिभाषा। जहां पे परिभाषा बोले नेगेटिव जहर वर्ड है, उड़ा देना, ये होगा ही नहीं। अगला है कक्षा की शिक्षा को स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ना। जी बिल्कुल, कक्षा की क्लासरूम का जो है वैसे चीज से जोड़ना जो जिसे देख सकता है, छू सकता है, अनुभव कर सकता है, जिसमें बच्चा एक्टिव हो सकता है। ऐसे चीजें बाहर से जोड़ना है जिससे बच्चा जिसको समझता है, देखता है, समझता है, जो अपना से समझ सकता है, छू सकता है, तो वैसे चीजों को जोड़ना है। बोलता है एनसीएफ 2005 बिल्कुल ही बात बोलता है, रटने के बजाय यही सब चीज पर बल देता है। छात्रों को लिखित परीक्षा तैयार करना, लिखित परीक्षा बिल्कुल नहीं। अनुशासन नेगेटिव जहर वर्ड है, ये जहर वर्ड है, तो आपको हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट। अगले सवाल की ओर, सवाल है 11 नंबर प्यारे साथियों, क्या कहता है? सवाल है पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस शिक्षण में यानी पढ़ाने में क्षेत्र भ्रमण, फील्ड ट्रिप। प्यारे साथियों पॉजिटिव, बहुत मोस्ट पॉजिटिव वर्ड है, ये मोस्ट पॉजिटिव टैग वर्ड है, क्षेत्र भ्रमण करवाना, जो बच्चा डायरेक्ट चीजों को देखता है, इंटरेक्ट होता है उससे। तो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य उसका है क्या? बच्चे का नीरस माहौल बनाना। बिल्कुल ही गलत है, ये बच्चे को नीरस नहीं, बच्चे को सकारात्मक, बच्चे को एक्टिव बनाता है, प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करता है। जी बिल्कुल, आपको ऑप्शन भी हो जाएगा, जहां पे प्रत्यक्ष बच्चा छूकर देखकर अपना प्रत्यक्ष अनुभव करता है, जो बच्चे के लिए सीखने के लिए प्राथमिक लेवल पे सबसे बेहतरीन उदाहरण है। जहां पे ही ऑप्शन मिल जाए आपको आंख मूंद के मार देना है। तो ऑप्शन मनोरंजन के लिए नहीं, गृह कार्य करने के लिए नहीं, तो ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अगले सवाल की ओर, सवाल है प्यारे साथियों 12 नंबर आपके बीच में। सवाल है एस्किमो लोगों द्वारा बर्फ के टुकड़ों द्वारा बनाए जाने वाला गोलाकार को क्या बोलते हैं? गोलाकार घर को क्या बोलते हैं प्यारे साथियों? क्या बोलते हैं? इग्लू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इग्लू। याद रखना है, एस्किमो जनजाति द्वारा बनाया जाता है। किसको द्वारा? डायरेक्ट सवाल पूछता है कि एस्किमो द्वारा गोलाकार रूप में बनाया गया जो है वो घर होता है बर्फ का, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्यारे साथियों इग्लू। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही। हाउस बोट जम्मू कश्मीर में का है, याद रखना है प्यारे साथियों। इग्लू एस्किमो जनजातियों द्वारा बर्फ का बनाया हुआ मकान गोलाकार होता है। चलिए अगले सवाल की ओर, एस्किमो हो गया। चलिए आज का लास्ट सवाल है प्यारे साथियों, सवाल नंबर 13 है। क्या कहता है ध्यान दीजिएगा। बोला है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? किस विटामिन को सनशाइन? प्यारे साथियों सनशाइन विटामिन किसको बोलेंगे? जो सूर्य के प्रकाश से, सनशाइन विटामिन जो सूर्य के प्रकाश से मिलता है, सूर्य के प्रकाश से मिलता है, सूर्य के प्रकाश से मिलता है। तो कौन सा विटामिन है? विटामिन डी है। विटामिन डी के संपर्क में जैसे ही हमारा स्किन आता है, त्वचा आता है, तो उससे क्या ऑब्जर्व करता है? विटामिन डी। याद रखिएगा जो ऑप्शन आपका डी में दिया हुआ है सनशाइन विटामिन है, बिल्कुल याद रखना, दिमाग में छाप लेना है, और आपके एग्जाम में छपने की प्रबल संभावना है। याद रखिएगा, आप कमेंट कीजिएगा किसको ब्यूटी विटामिन बोलते हैं।
ब्यूटी विटामिन किसको करते हैं, इसको कमेंट करेंगे आप लोग कि सर ब्यूटी विटामिन किसको बोलते हैं, आप कमेंट करेंगे। और आपके लिए ये बेहतरीन सवाल का सीरीज था और आप चाहते हैं कि आपके पास मेरा वीडियो पहले पहुंचे, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप चाहते हैं कि आप लगातार चीजों को आपको नोट्स घर बैठे मिल जाए, और आप चाहते हैं कि आप अपनी तैयारी को सीडीपी हो जाए या ईवीएस हो जाए या मैथ हो जाए या एसएसटी वाले एसएसटी, ये तमाम नोट्स मिल जाए। तो जैसे नोट्स का विशेषता आप पढ़ लिए नीट 2020, आप उसका फ्री मिल भी मिलेगा और इसका टेस्ट क्वेश्चन हर टॉपिक का। जैसे आप ईवीएस पढ़ रहे थे तो परिवार और मित्र पढ़ लिए, परिवार और मित्र पढ़े तो इसका आपका क्या मिलेगा, इसका थ्योरी का नोट्स भी मिलेगा और इसका टेस्ट का सवाल भी मिलेगा। इस वजह से आपकी बेहतरीन तैयारी होगी। हर टॉपिक को वैसे ही डिजाइन किया गया है, थ्योरी उसके प्लस एमसीक्यू सवाल। तो आप चाहते हैं जुड़ना तो दिया हुआ नंबर सीडीपी हो नागपुरी कोटा, ये तमाम नोट्स मिल जाएंगे और आपको बहुत कम फी में। और इसके साथ ही पैड ग्रुप में आपको टेस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, थ्योरी मिलता है डेली उसका होमवर्क और उसी का डेली टेस्ट मिलेगा। और मैंने खुद सीटेट पास किया है और लोगों को सीटेट पास करा दी है मात्र 15 दिन में। तो आप भी जुड़ना चाहेंगे तो दिया हुआ नंबर से जुड़ सकते हैं। आपकी तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन हो, इसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्यारे साथियों, जो आपके विरोधी आपके जलते हैं उनके लिए उनका मस्तक भी झुकेगा, उनका अहंकार भी टूटेगा। तो बस शांत होकर अपनी मंजिल को बढ़ता चला जा। आज तू जमाने के आगे झुका, कल तेरे आगे पूरा आसमान झुकेगा, पूरा आसमान झुकेगा। क्योंकि जो चीज चाह रहे हैं उससे वक्त दीजिए, समय दीजिए, वक्त वह चिल्ला कर देगा जो चीज चाहते हैं। आपके लिए बहुत बेहतरीन समय आने वाला है, आने वाला समय आपका होगा, बस टाइम दे दीजिए, आपका समय हो जाएगा। क्योंकि ना संघर्ष ना तकलीफ खाक मजा जीने में बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं, जब आग लगी उसने में आग लगा दो पानी में। जवानी उससे कहते हैं, अच्छे सिलेक्शन कहानी उससे करते हैं। आपकी जीत पक्की होने वाली है, आने वाला समय आपको होने वाला है। प्यारे साथियों, आने वाला सुनहरा समय के लिए थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, मेहनत कर दीजिए। ये प्यारे साथियों 30 दिन पूरा जीवन संवार देगा। प्यारे साथियों, इस वीडियो को देखने के तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। आप जीतने के लिए बने, आने वाला समय आपका होगा, आप सफलता का स्वाद चखने वाले। जय हिंद साथियों।